शाह साहब किबला, दूध पीता बच्चा। उस औरत से भी पूछा, बादशाह रब है? उसने कहा नहीं, रब तो वो है जो इसका भी और मेरा भी और सबका है। एक औरत का यूं बोलना मामूली बात नहीं है। ये पिछली उम्मतों की एक बीबी इतनी जुर्रतमंद है तो मौला अली की शहजादी पाक की जुर्रत का आलम क्या होगा। वो फिर किसी वक्त की बात। ये 5वां और आखिरी मैसेज आपको दे रहा हूं। उसने कहा मार देंगे, बीबी ने कहा मर जाएंगे, लेकिन वहदहू ला शरीक का दामने करम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ? का डाल दो इसको भी खंदक में, मेरी तरफ देखने की आपको जहमत करना होगी, डाल दो इसे खंदक में। औरत चलती गई, जब सामने आग देखी तो मां है ना, ममता का जज्बा बेदार हुआ। गोद वाले बच्चे ने पांव बोझल कर दिए कि मेरा बच्चा भी जल जाएगा। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बच्चे ने मां के सीने से सर उठाया और मां के चेहरे के सामने दूध पीते बच्चे ने कहा, मां घबराती क्यों है? दूध पीता बच्चा कह रहा पिछली उम्मत का, हदीस आपको सुना रहा हूं, मां घबराती क्यों है? क्या तू हक पर नहीं है? यह सुनना था तो पांव की जंजीरें कट गईं और शौको इश्तियाक से आग की तरफ बढ़ी। पिछली उम्मत का बच्चा वो मां की गोद में नहीं घबराता। शहजादा अली असगर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का खून है। मकाम राकिब दोश मुस्तफ़ा सरकार सय्यदुना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। ये वो खुतबा था कि अगर गुफ्तगू पहाड़ों से इमाम करते तो पहाड़ों के सीने पिघल जाते, और अगर ये कलाम ज़मीन से करते तो ज़मीन का कलेजा चिर जाता। इमाम अर्श मकाम ने फरमाया, लोगो मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ और मैं बतूल ज़हरा जो रसूल अक़दस की बेटी हैं उनका बेटा हूँ। लोगो मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वो ज़बान जिस ज़बान ने ज़बान हबीब को चूसा हो, उस ज़ुबान पर कभी झूठ आ भी कैसे सकता है। ये पहला दर्स है मेरी गुफ्तगू में, मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि इमाम ने अपनी ज़ारी हयात के आखिरी दिन फरमाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हम अपनी ज़िंदगियों से लेन देन के मामलात में हर शोबे से झूठ को निकाल दें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, झूठ घरों को बर्बाद कर देता है। लोगों मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझसे और मेरे भाई हसन मुज्तबा से सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम दोनों यानी हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हो और आहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। आपको अपने बारे में हदीस सुनकर सुभान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको कोई भी फजीलत इस पे नहीं सुनाना चाहता। शुक्र है कि सैयद ने 10 मुहर्रम को भी हम गरीबों के सर पे ये इज़्ज़त का ताज रखा और गवाही दे दी कि करीम ने फरमाया था कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और आहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। उन्हीं के लख्ते जिगर सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आहले सुन्नत की निशानी ये है कि वो हुजूर की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उसदुल गाबा में ये रिवायत मौजूद है। इमाम इब्न हजर मक्की ने इसको नकल किया, इमाम सयूती ने इसको नकल किया कि दोनों शहजादों से पहले
न किसी का नाम हसन था न किसी का नाम हुसैन था। और अगली बात इससे भी लुत्फदेह है, इन मुहद्दिसीन ने नकल किया अल्लाह ने ये दोनों नाम इन शहजादों के लिए महफूज रखे थे। ये दोनों करीम पैदा हुए, इनके कानों में अजान मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ी, इनको गुट्टी हुजूर अक़दस ने अता की। गुट्टी यानी गुड़ती शहद से भी दी जाती थी, खजूर को दांतों से नरम करके भी दिया जाता था, पर जाने आलम ने अपने नवासों को गुड़ती न खजूर से दी न शहद से दी, बल्कि दोनों को गुड़ती अपने लुआबे पाक की अता फरमाई है। गोया हसनैन करीमैन के मुबारक बतनों में जो पहली चीज़ पहुंची है वो हुजूर का लुआबे दहन शरीफ है। यहाँ तक कोई बात समझ में आई है? सिर्फ बिल्कुल खामोशी से सिर्फ हाथ का इशारा ही कर दें, आप काफ़ी थक चुके हैं, इतना काफ़ी है। चंद मिनट मेरी आपसे बातें हैं, ज़रा ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं आपको हज़रत इमाम करीम की सीरत के चंद पहलू अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम की सीरत का एक हसीन पहलू, एक देहाती मदीना मुनव्वरा में बारगाह इमाम में आया और उसने शेरों की सूरत में दरख्वास्त लिखी। उन शेरों का तर्जुमा ये था, जल्दी जल्दी पी लो भाई साहब, सजे हथ नाल पियो, होने तुहानू सुन्नत दा दस्सिया है, रौला ना पाओ, ध्यान नाल गल सुनो। एक पानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये हाल है, बंदे ने मुंतकिल होना तो आप क्या करेंगे। उस बंदे ने दरखास्त ये लिखी कि मजबूर हूं, हालात ने गुर्बत की दहलीज पे लाकर फेंक दिया, मांगना मेरी शान के खिलाफ था, मुझे ऐसे सखी की जरूरत थी जो झोली भी भर दे और इज्जत भी रख ले। क्या कह सकते हैं लाहौर वालों आपको, जो झोली भी भर दे और इज्जत भी रख ले, और मुझे आपका पता चला है, मेहरबानी कीजिए और मुझे अता कीजिए। वो ये तहरीरी दरख्वास्त शेरों की सूरत में लिखकर इंतज़ार में बैठा। इंतज़ार बड़ा शदीद होता है और ख़ुसूसन जब ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद के लिए इंतज़ार कत्ल से कम नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उसने फिर शेरों की सूरत में हज़रत इमाम को एक चीज़ लिख के भेजी, ज़रा उसका तर्जुमा सुनिएगा। उसने कहा कि अब मुझे इतना बता दीजिए कि जब मैं वापस जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तू शहजादा रसूल के पास गया था, बता तुझे क्या मिला। उसने कहा अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी झोली उन्होंने भर दी तो ये झूठ होगा, और अगर मैंने उनको ये कहा कि इमाम ने मुझे कुछ दिया नहीं तो मेरी बात पर कोई एतमाद नहीं करेगा। मैं तो फंस गया हूँ कि ना मुझे कुछ मिला ना मैं किसी को कुछ कह सकूँ। हजरत इमाम करीम ने उसकी दूसरी दरख्वास्त के बाद हज़ारों दिनार भेजे और साथ आपने भी शेरों में लिख के जवाब दिया। पहले मिसरे का पंजाबी में तर्जुमा करने लगा हूँ। इमाम फरमाया तू हुण आप ही काली पा दी है, तू हुण आप ही काला पै गया है। इस वक्त हमारे पास इतने ही हैं, जितनों को इमाम इतना कह रहे हैं वो उसकी नस्लों के लिए भी काफ़ी थे। फरमाया अब हमारे पास इतने ही हैं, रह गई बात ये कि तू गांव में जाएगा तो तू क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, बस इतना हमारे दरवाजे से समझ के चला जा कि तूने किसी से सवाल किया नहीं और हम ये समझेंगे कि हमने किसी को अता फरमाया नहीं है। ये सखावत का बादशाह है सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलाम। एक रिवायत और समात कीजिए। हजरत इमाम सवारी पे जलवागर हैं, ये भी मदनी जिंदगी का वाकया सुना रहा हूँ। सवारी पर जलवागर हैं, गुजर रहे हैं, सड़क के किनारे पे गवार लोग बैठे हैं जिनको आम बोली में कमी कह दिया जाता है। उन्होंने इमाम की सवारी देखी तो एहतराम में खड़े हो गए, सलाम पेश किया। करीम है ना, करीम ने सवारी रोक दी, उनके सलाम को वसूल भी किया और सलाम का जवाब भी दिया। तवज्जो करें, सलाम भी किया और सलाम का जवाब भी दिया। अब हजरत किबला पीर सैयद रफाकत अली शाह साहब की नज़र ये जुमला है, इसलिए कि सदात की बात है और मैं नहीं चाहता कि लाहौर दाता साहब के शहर में ये जुमला कज़ा हो जाए।
इसको शोखी तबा कहिए या दामन पे मचलना कहिए, कि उन लोगों ने हजरत, उनमें से एक ने हजरत इमाम से दरख्वास्त की, और वो दरख्वास्त का तर्जुमा भी पंजाबी में करने लगा हूं। उसने कहा, हुजूर 2 बुरकियां साढ़े नाल ही ला लो। कोई आपसे दरख्वास्त नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, ये जिक्र ही बहुत बुलंद है। बस आप सुनिए और सीरत के पहलू अपने दिल में आज की महफिल से बसा के ले जाइए। हुजूर 2 लुक़मे हमारे साथ लगा लीजिए। करीम ने ये नहीं फरमाया क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात, मैं ज़मीन पर बैठूंगा सूखी रोटियां खाऊंगा, हरगिज़ नहीं। हजरत इमाम अर्श मकाम ने सुनते ही मुस्कुराए, मुस्कुराकर सवारी से उतरे और उतरते कुरान की एक आयत पढ़ी। मैं आपको तर्जुमा सुनाने लगा हूं। इमाम ने आयत पढ़ी, तर्जुमा ये है, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। क्या बर महल और बर मौका। हजरत इमाम अर्श मकाम ने आयत पढ़ी, जन्नती जवानों का सरदार फर्श पे बैठा है गरीबों का भरम रखने के लिए, उनके साथ नवाले लिए। इसके बाद हजरत इमाम ने उनसे फरमाया कि मैंने तो तुम्हारी दावत कबूल कर ली है, अब तुम मेरी दावत कबूल करो। क्या बात है जनाब, क्या शान सखावत है। अर्ज की जहे नसीब जहे मुकद्दर कि आपके आस्ताने के लुक़मे अता हों। चुनाचे हजरत इमाम ने फरमाया, आ जाओ पीछे पीछे मेरे आस्ताने पर। और हजरत इमाम घर तशरीफ ले गए। दुनिया का अनोखा अंदाज है। अपनी ज़ौजाए पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। अर्ज की, जानो दिल आपके कदमों पे कुर्बान। पर मेरे करीम, आपने कभी पहले मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछा। फरमाया, आज कोई काम पड़ा है इसलिए पूछा है। हुजूर हुक्म कीजिए। फरमा, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो जिस तरह का खाना मेरे लिए बनाती हो वैसा खाना आज मस्कीन आ रहे हैं उनके लिए बनना चाहिए। क्या बात है जनाब, यह है उसवाए शब्बीरी। इसको क्या कहते हैं? उसवाए शब्बीरी। चुनाचे आपकी ज़ौजाए अक़दस ने आपकी पसंद के मुताबिक शानदार खाना बनाया, सब ने मिलकर खाया। जब वो रुखसत होने लगे तो इमाम ने सबको एक एक जुब्बा पहनाया। जुब्बा पहनाने के बाद उनके वजूद पर खुशबू लगाई, गोया के एक सबक और दर्स दिया। हम पेट को भी भरा करते हैं और हम तनों को भी ढांप दिया करते हैं। इस वाक़े से मेरे और आपके लिए दर्स क्या है? इल्म तो नूर होता है, फिर इतना पढ़ लिख कर भी खलीज उसी तरह कायम रहे, ऊंच नीच का फर्क कायम रहे, तो ये बात बनती हुई नजर नहीं आती। सैयद अर्श मकाम ने बोरिया नशीनों के साथ बैठकर अपने मानने वालों को दर्ज दिया है कि माल देखकर इज्जत न किया करो, रब से ताल्लुक देखकर दूसरे को प्यार दिया करो। तीसरा उसवाए शब्बीरी। और अगर गिनिए तो मैं ये चौथी बात हजरत इमाम की, मैंने आपको सिर्फ सीरत की चंद बातें सुनानी है। 4 पे पहुंच गए, शायद 6 पर पहुंच के तकरीर खत्म कर दूं, क्योंकि हमें फजर में समुद्री पहुंचना है दर्स के लिए। आप अल्लाह सलामत रखे, इस गर्मी में भी इतने शौक से बैठे हैं, रात के इस वक्त तक बैठे हैं। आज अशूरा की रात है, लेकिन जब 61 हिजरी की अशूरा की रात थी तो वो ऐसी जगमग नहीं थी, ऐसी रौनक नहीं थी। मुझे भी पता है कि गाड़ी खड़ी है, मैं बैठ के घर जाऊंगा। आपको भी पता है, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, खैरियत से घरों को ले जाए। लेकिन करबला वालों को अशूरा की शब पता था कि अब मक्तल गाह भी यही है, शहादत गाह भी यही है और दफन गाह भी यही है। 9 मुहर्रम जुमे रात का दिन 61 हिजरी, इमाम के खैमों के सामने एक शोर उठा। सैयद करीम ने वफा की निशानी अपने भाई हजरत अब्बास से फरमाया, मालूम कीजिए शोर कैसा है। देखा तो बाहर इब्ने साद खड़ा है। उसने कहा कि गवर्नर हाउस कूफा से आज सख्त आर्डर आए हैं कि 9 की 10 नहीं हो सकती,
या वो बैत करें यजीद की या फिर उनसे लड़ो और उनको ख़त्म कर दो। हजरत अब्बास झुके हुए सर के साथ अपने बरादर अक़दस इमाम करीम की जनाब में आए। हुजूर वो लड़ने की बात कर रहे हैं या बैत की बात कर रहे हैं। इमाम ने जो जवाब दिया मिन वान लफ्ज़ ये नहीं है, लेकिन खुलासा यही है। फरमाया ना हमने यजीद की बैत करना थी ना करेंगे, रह गई लड़ने की बात तो ये हमें लड़ने के डरावे देते हैं। अली के बेटे हैं, लड़ना भी आता है, तलवार उठाना भी आता है और राह हक में चलाना भी आता है। बात की समझ आई है? अब क्या हुआ गौर फरमाइएगा जरा, गौर फरमाइएगा जरा। हमें लड़ना आता है और नौजवानों एक बात याद रखना, 10 मुहर्रम का वाकया सिर्फ बज़मों की रौनक के लिए नहीं है। देगों और खिचड़ों, देखें देग, खिचड़ा, चावल, शरबत ये हमारी अकीदत है। ये महफिलें, ये रौनकें, ये आपका जागना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार है। तल्ख जुमला कह दूं, ये हजरत इमाम की डिमांड नहीं है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने अर्ज किया न्याज़े हुसैनी करने वाले को भी बरकत, लंगरे हुसैन खाने वाले के लिए भी बरकत। हजरत इमाम का एक शहजादा अजमेरे मुअल्ला में जलवागर है, दुनिया जिसे गरीब नवाज कहती है। कोई आपसे अपील नहीं सुभान अल्लाह कहने की, हो ही नहीं सकता। मैं कौन सा जाली पीरों का जिक्र कर रहा हूं, करीमों का जिक्र कर रहा हूं, फिर आपसे खैरात क्यों मांगू। सुनिए, वायसराय हिंद ने, अंग्रेज है वायसराय हिंद, उसके मैदे में अल्सर था, बड़ी बड़ी दवाएं उसने इंग्लिस्तान से मंगवाई। एक दिन उसके मसाइब खास ने, जो हिंदुस्तानी मुसलमान था, उसने कहा सर एक इलाज मैं बताऊं। कहा बताओ। कहा ख्वाजा की दाल मंगवा के खाओ, दाता के शहर में बसने वालों ख्वाजा की दाल खाओ। ये वही ख्वाजा है जो गंज बख्श फैज़ आलम के कदमों में बैठकर एक पर्दे को उठा गए और एक राज अफशा कर गए कि लाहौरियों बेखबर न रहना कि तुम्हारे पास कौन जलवागर है। गंज बख्श है, फैज़ आलम है, मजहरे नाकिसा रा, पीर कामिल कामिला रा। मेरे दादा मुर्शिद कुतबे ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते थे, दाता के दरबार से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। एक जुमला कहना चाहता हूँ दाता हजूर के कदमों में न्याजमंदी के लिए, अली हजवेरी की ये शान है। हसनी सैयद ने दाता साहब, अली हजवेरी की ये शान है, अलीयुल मुर्तज़ा का मकाम क्या होगा। कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तो हम कहां से कहां पहुंचे, क्या मैं आपसे कर रहा था। ये सिर्फ 10 रोजा बाद नहीं, उसने पहले वो हंसा कि भला दाल से भी मैदे के अल्सर दूर होते हैं। बिल आखिर जब दर्द हद से बढ़ा, एक दिन लुक लुका के छुप छुपा के दाल की प्याली मंगवा ली, मैदा बेहतर महसूस हुआ, फिर मंगवाई, फिर वायसराय हिंद का अल्सर दूर हुआ। फिर उसने अपनी डायरी में, जो इंग्लिस्तान खुफिया रिपोर्ट भेजी जाती थी, उसने एक डायरी में कमाल का जुमला लिखा। उसने कहा मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को देखा है जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करती है, और वो गरीब नवाज की कब्र है। अली का बेटा अजमेर में बैठे तो पूरे हिंद पे राज करता है। ये एक बेटे की शान है, मकाम मुर्तज़ा का आलम क्या होगा। रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आले रसूल की याद और जिक्र फॉर्मेलिटी नहीं है, रस्म नहीं है। हमें 3 रोजा, 7 रोजा या 10 रोजा हुसैनी नहीं बनना। जरूरत है कि हम मुस्तकिल हुसैनी हो जाएं। और नारों का जहां और है, अमल का जहां और है। नारों में तो
शायद मैं आपसे बढ़ जाऊं और आप मुझसे बढ़ जाएं। लेकिन इकबाल जवाब शिकवा में कहते हैं, तुम गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार। इसका पंजाबी में तर्जुमा यह है कि तुसी गप्पा मारने वाले लोग हो तो वो काम करने वाले लोग सन, तुम बातें करके रह गए हो, वो सर भी नजराने में पेश कर चुके हैं। किरदार। माजरत के साथ ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हम नारे लगाने वाले भी सैयद अर्श मकाम के दरबार में मुजरिमों की सफ में खड़े हों। मैं अभी आपसे बात कंप्लीट करता हूं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। सुनिए, इमाम ने फरमाया ना बैत करनी थी ना करेंगे। ये बैत सिर्फ एक हाथ की बात नहीं थी। जुमला उलमा मशाइख और मेरे भाई इस जुमले को गौर से सुने। हुसैन इब्ने अली का हाथ तने तन्हा हुसैन इब्ने अली का हाथ नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत मुहम्मदिया का हाथ था। हजरत इमाम ने अपने भाई से फरमाया, उनको कह दो, देखो देखो अशूरा की शब आज कैसे गुजरी। और इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया उनसे कह दो ये तुम्हारी स्कीम मंजूर नहीं है, लड़ना है तो कल 10 मुहर्रम को लड़ लेना, आज की रात मुझे दे दो। आज की रात क्यों मांगी? यही नुक्ता तवज्जो है। इमाम ने फरमाया, एक तो मैं घर वालों को वसीयतें करना चाहता हूँ, दूसरा मैं रात सजदे में और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ। और अगले जुमले पर बोलने की कोई दरख्वास्त नहीं मेरी आपसे, सिर्फ सुनकर दिल में बसाने की अर्ज जरूर है। फरमाया इमाम ने, मैं आशूरा की शब तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ, खुदा की कसम मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है। खुदा की कसम मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है। बेटा किसका है? अब भी बोलने की कोई दरखास्त नहीं। मौला मुर्तजा रोजाना 2 कुरान पढ़ते थे, एक दिन के वक़्त एक रात के वक़्त। और सुनिए इस वक़्त मैं और आप मौजूद हैं, घर से खाना दाना खाकर आए, अभी सैयदों के डेरे पे बैठे हैं, न्याज़ इमाम का इंतज़ाम है, आप खुद न्याज़े करने वाले आशिक दीवाने बैठे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त अमन की फजा है, रब इस अमन को सलामती को सलामत रखे। लेकिन वहशतों के साए में करबला जैसे परदेश और सहरा में तीसरा दिन रोजे की तरह हो, लेकिन सारी रात अशूरा की शब आले रसूल के खैमों से या अल्लाह के जिक्र की आवाज आई है या कुरान की तिलावत की आवाज आई है। सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। पहला सवाल, मैं जब कानों को टूटियां लगाता हूं मोबाइल की तो गाने सुनता हूं कि कुरान। रात को मेरे ड्राइंग रूम में वो यूट्यूब खोलूं या फेसबुक, फिल्में ड्रामे टिकटॉक का शाइक हूं या कुरान। मेरे मोबाइल के अंदर गंद गलाजत, बुरी तस्वीर, फिल्म ड्रामे और फनी क्लिप्स हैं या कुरान। अगर जवाब है कि कुरान है, मुबारक हो तुम हुसैनी हो। और अगर जवाब यह है कि मोबाइलों में गंद भरा है तो फिर हाथ जोड़ के अर्ज है, कहीं हुसैन के मुजरिमों में हमें खड़ा न कर दिया जाए कि हमने तो नोके नेजा पे भी कुरान पढ़ा। हमने नोके नेजा पे भी कुरान पढ़ा और तुम हो हलक भी सलामत, घर भी सलामत, सर भी सलामत, और तुम अपने घरों में कुरान न पढ़ सके। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना आप हजरात की? तवज्जो है। एक पैगाम, ये चौथा पैगाम है सीरत इमाम का, 4 यारों की निस्बत से, और 5 तन पाक की निस्बत से 5वां पैगाम सुन लीजिए और फिर तकरीर खत्म। तवज्जो है। सिर्फ एक बार पूछा हूं आपसे, तवज्जो है ना? बस ये 3-4 सतरें सुनना। इतनी कुर्बानियां, करबला में जितने गम सैयद अर्श मकाम पे टूटे हैं, ये पहाड़ों के अंदर भी सहने की ताकत नहीं है। लेकिन पूरी करबला में इमाम तो इमाम है। 4-4 साल के बच्चों के लब पर भी शिकवा नजर नहीं आता।
फिर आपसे बोलने की दरखास्त नहीं, समझने की गुजारिश है, शिकवा नहीं है। और आप सैयद अली असगर की कुर्बानी को क्या समझते हैं? मैं आपके सामने सही मुस्लिम से और कुरान की मुस्तनद तफासीर से, और वो भी एक तवील रिवायत जिसको बयान करने को 1 घंटा दरकार हो, मैं 1 मिनट में उसका आखिरी हिस्सा आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि लोगों ने एक मर्द मोमिन को देख के, हदीस सुना रहा हूं, कलमा पढ़ लिया, बादशाह ने कहा कि अल्लाह का दीन छोड़ दो, अभी अभी कलमे पढ़े हैं वरना तुम्हें मार देंगे। सब ने कहा मार दो, लेकिन अब रब का दामने करम नहीं छूटेगा। खंदकें खुदवाई, ईंधन डलवाया, आग लगवाई, खुद वो और उसके वजीर मंच पर बैठे और एक एक कर को लाया जाता था। अल्लाह ने उनको घाटी वाले कहा है, सूरह बुरूज में उनका तज़किरा है। बस ये 3 लाइनें दिल के कान से सुनना। फिर उसी लाइन में एक माँ आई, सरकार फरमाते हैं उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। ये पिछली उम्मतों की एक बीबी इतनी जुर्रतमंद है तो मौला अली की शहजादी पाक की जुर्रत का आलम क्या होगा। वो फिर किसी वक्त की बात, ये 5वां और आखिरी मैसेज आपको दे रहा हूं। उसने कहा मार देंगे, बीबी ने कहा मर जाएंगे, लेकिन वहदहू ला शरीक का दामने करम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ, का डाल दो इसको भी खंदक में, मेरी तरफ देखने की आपको जहमत करना होगी, डाल दो इसे खंदक में। औरत चलती गई, जब सामने आग देखी तो माँ है ना, ममता का जज्बा बेदार हुआ, गोद वाले बच्चे ने पांव बोझल कर दिए कि मेरा बच्चा भी जल जाएगा। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बच्चे ने माँ के सीने से सर उठाया और माँ के चेहरे के सामने दूध पीते बच्चे ने कहा, माँ घबराती क्यों है। दूध पीता बच्चा कह रहा पिछली उम्मत का, हदीस आपको सुना रहा हूं, माँ घबराती क्यों है, क्या तू हक पर नहीं है। यह सुनना था तो पांव की जंजीरें कट गईं और शौको इश्तियाक से आग की तरफ बढ़ी। पिछली उम्मत का बच्चा वो माँ की गोद में नहीं घबराता। शहजादा अली असगर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनकी रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून है। कोई समझ आई ये बात की? आज का एक सबक जरूर याद करना, दीगर भूल भी जाओ। करबला वाले मजलूम जरूर थे, मजबूर नहीं थे। दूसरी बार कहने लगा हूं, करबला वाले मजलूम जरूर थे, मजबूर नहीं थे। तीसरी बार कहने लगा हूं, करबला वाले मजलूम जरूर थे, मजबूर नहीं थे। सहाबा का काफिला पानी ख़त्म हो जाए, लश्कर वाले अर्ज करें, अमीर काफिला सहाबी काफिला रोके, घोड़े को दरख्त से बांधे, 2 रकतों की नीयत बांधे और नमाज की दूसरी रकत हो तो घोड़ा उछलने लग जाए। जब सलाम फेरें तो घोड़े को देखें उछला क्यों है, तो उसके पाँव की, घोड़े के पाँव के सुम से ज़मीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। महबूब के गुलामों की सवारी पैर मारे। क्या कहें आपसे, दरखास्त आपसे मैं सुभान अल्लाह की कभी भी नहीं कर सकता। ये तो माज एक खैरात है और मैं आपसे खैरात क्यों मांगू, मैं दरे इमाम का खैराती हूं। हम खुद जो लुत्फअंदोज हो रहे हैं हजरत इमाम के जिक्र से, कोई हो तो हो, ना हो तो ना हो। ये गौर से सुनिए, सरकार के गुलाम का दुआ करने का भी वक्त भी नहीं आया तो सवारी पैर मारे तो जमीन से पानी निकल आए। क्या ख्याल है आपका हौज़े कौसर के मालिकों के बारे में? क्या ख्याल है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पे कुर्बान जाऊं, इमाम ने कहा करबला वालों पे हर जुल्म हुआ, पर याद रखना उनका जिक्र ऐसे न करना कि शान में कमी आए। वो 5वीं और आखिरी बात 3 लाइनों में कंप्लीट करना थी, इजाफा हो गया, माजत खां हूं। और अब वो 3 लाइनें समाप्त कर लो।
अब वो 3 लाइनें समाप्त कर लो कि सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात तो मैंने आपको अभी सुनाई। हजरत इमाम जब खुद रुखसत होने लगे, ये रिवायत अपनों और बेगानों सब की किताब में है, और मेरा मकसद किसी गैर का जिक्र करना नहीं, क्योंकि अपनों की जब याद हो तो फिर गैरों के मकरूह तज़किरे नहीं किए जाते। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से शाह जी किसी ने पूछा था कि तानू शैतान तो भी नफरत है? उन्होंने कहा पुत्र अल्लाह दी मोहब्बत चो टाइम नहीं लभदा। अल्लाह की मोहब्बत से टाइम नहीं मिलता। तो सुनना, हजरत इमाम ने फरमाया बहन नाना मुझसे अफजल थे, विसाल फरमाया हमने सब्र किया, वालदा माजदा हमसे अफजल थी, विसाल किया सब्र किया, वालिद अक़दस मौला मुर्तज़ा मुझसे बेहतर थे, शहीद हुए हमने सब्र किया, भाई हसन करीम मुझसे अफजल थे, शहीद हुए हमने सब्र किया, और दिन से कितनी लाशें उठा के ला रहा हूं, अब मेरी बारी है। मेरी शहादत की खबर भी बहन तेरे खैमे तक आएगी, लेकिन सुन, जब मेरी शहादत की खबर तेरे कानों तक आए तो बहन तेरे रोने की आवाज ना आए। मैं फिदा, मैं निसार, मैं कुर्बान, इमाम को आखिरी वक्त में भी फिक्र है तो शरीयत मुस्तफ़ा की फिक्र है। बहन तेरे रोने की आवाज ना आए, तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे जिस तरह जाहिलियत के दौर की औरतें उतारती हैं, तेरे हाथ रुखसारों तक ना आए। और ये जुमला दिल को चीर देता है। इमाम ने कहा बहन तू आम घर की बेटी नहीं है, तू रसूलुल्लाह के घराने की बेटी है। और मेरी तरफ देखना भाई साहब, अगली सीटों वालों, नहीं वो तो हैं एक और आंखों वाले हैं, आंखों वालों से बात, आंखों वाले भी बगैर आंखों वाले हो गए हैं। हाँ आंखों वालों तुम देखो, वो तो दिल की आंखों वाला दरवेश है, और किस तरह मस्त और बेखुद के सुन रहा है। हजरत इमाम का कटा हुआ सर गोया ये ऐलान कर रहा था लोगों में जीत गया। फिर आपसे बोलने की दरखास्त नहीं, लोगों में जीत गया। 2024 के आशिकों के लिए भी उस दिन का इमाम का पैगाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। इमाम सर कटाकर कैसे जीत गए? आरिफीन जवाब देते हैं कि इमाम कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरा सर काटा है उनके सर अब भी नीचे हैं, और मेरा सर आज भी नेज़े की नोक पे उनके सरों से बुलंद है। तो खुद ही बताओ कि जीता कौन है? क्या बनारे तकबीर। बिस्मिल्लाह जी। इसलिए आओ, रिक्वेस्ट है, पहली हदीस को जहन में रखना, सुन्नियों, सुन्नियत के घराने में सारा कुछ है, कहीं से उधार मांगने ना जाया करो। घर विच आटा होवे तो बंदा मांगदा चंगा नहीं लगता। अब थोड़ा सा आहिस्ता हो गए हो। अगर आपका इरादा कशकोल तोड़ने का नहीं है तो मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता। ये सैयदों की बारगाह ऐसी है कि मांगने वाले का पहले कासा तोड़ते हैं। अब ये भी मार्फत का जुमला है, मैं क्या करूं आधी रात। ये पहले कासा तोड़ते हैं इसलिए कि देते ही इतना है कि बाद में मांगने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए सुन्नियों, तुम्हारा मुकद्दर औज पर है कि तुम उस मसलक में हो जिस मसलक में दाता गंज बख्श है, गौसे आजम है, गंजे शकर है। अब शक्रें खा के होली हो गए हो। ख्वाजा गरीब नवाज है, शाह रुकना। उधार मांगने ना जाया करो। नियत करते हो, अभी कमजोर बोले हो, इरादा करते हो और दिलो जान से फिदा रहो आले अतहार पर कि हुजूर ने खुद फरमा दिया, हसन हुसैन आले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला हज़रत शाह साहब को, पूरे खानवादे को सलामत रखे कि किस प्यार इश्क मोहब्बत से। शाह जी बड़ी रूहानी खुराक है आपकी कि इस वक्त तक दीवाने बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला बुजुर्गों का साया बिदराज बिलखैर रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
हाजरीन महफिल तशरीफ़ रखें। सलाम होगा, खड़े